दोस्तों, इस देश में वो सब कुछ हो रहा है जो कभी भी इस देश के भीतर इतिहास में नहीं घटा, वो भी अब शुरू हो चुका है। कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता चल जाए? कोई ये कल्पना कर सकता है कि भरी अदालत में सबसे सिक्योर जोन में न्यायपालिका के सबसे बड़े पद पर हमला हो जाए जूते से, और ये कहते हुए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, ये नारा लगाते हुए? क्या न्यायपालिका भी इस सरकार में नफरत की भेंट चढ़ गई है? क्या न्यायपालिका को भी अब जूतों से बचाना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता चला है, आपने ये खबर देखी होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने जूता चलाया, जिस व्यक्ति को चेहरा बनाया गया, उसके पीछे छिपी शक्लों के बारे में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े रणनीतिक ढंग से आग को धीरे धीरे सुलगाया गया, और फिर जब एक व्यक्ति का दिमाग बम में तब्दील हो गया तो वो जूते की शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेहरे पर पड़ने जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ शुक्र इस बात का मनाइए कि सिक्योरिटी पर्सनल्स ने उसको जूता निकालने से पहले ही धर दबोचा। फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा हो गया होता तो फिर क्या ही होता, और हो भी गया है तो फिर यह इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज भी हो गया। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि कैसे इस देश में मौजूद अजीत भारती जैसे नफरती चिंटुओं ने सुप्रीम कोर्ट को कमोड कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दी, उनका हैरेसमेंट किया और भद्दी भद्दी बातें की, उनको धमकाया, उनको मारने की धमकी दी, उनका सिर फोड़ने की धमकी दी, उनके मुंह पर थूकने की धमकी दी गई। इस तरीके के लोग इस देश में हैं और फिर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। आज मैं सब आपको बताने जा रहा हूं। पहले आपको खबर बता देता हूं कि वो जो वकील है जिसने जूता फेंकने की कोशिश की थी, किशोर उसका नाम है मेरे ख्याल से, राकेश किशोर, उसका बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये खबर है, ये उसकी अरेस्टिंग का ये चिट्ठी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दी गई। बताया गया कि ये इसमें एड्रेस दिया गया मयूर विहार फेज़ 1 का उसका, और उसके बाद जो है उसको हटा दिया गया वहाँ से। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने ये चिट्ठी अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। बताया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, ये कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि राकेश किशोर जैसे लोगों के मगज में इतनी नफरत भरी किसने? वो कौन लोग हैं जो गली चलते लोगों को राकेश किशोर जैसा बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो चलते फिरते जिंदा व्यक्ति को एक नफरत की बोरी बनाने के लिए तैयार हैं? तो आज ऐसे ही लोगों की बात करेंगे। नाम अजीत भारती जैसे कुछ नफरत से सराबोर लोग इस देश में हैं जो न न्यायपालिका को छोड़ते हैं, और मुसलमानों की तो खैर क्या ही बात की जाए। ये देखिए, ये जूते का अटैक हुआ और उसके बाद का मैं आपको इसका ट्वीट दिखाता हूं, किस तरीके से ये व्यक्ति साफ तौर पर अभद्रता कर रहा है, धमका रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ये ताकत कहां से आती है? क्या ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है? क्या ये ताकत मोदी सरकार की तरफ से आती है? और अगर नहीं आती है तो ये व्यक्ति बाहर छुट्टा कैसे घूम रहा है? कैसे ये व्यक्ति खुला घूम रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है ऐसे भड़काऊ लोगों की वजह से, तो फिर ऐसे लोग बाहर क्यों हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल। जरा ये ट्वीट देखिए, इसने लिखा कि आज सीजीआई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवाही के डायस के पास जाकर के जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन अपमान नहीं सहा जाएगा। अब देखो नीचे क्या लिख रहा है, ये आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे।
ऐसे नफरती हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं जिनको कायदे से उसका मतलब भी नहीं पता होगा, और वो इस देश की न्यायपालिका को, न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक शख्स को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहा है। सीधे तौर पर कह रहा है कि गली गली पीटे जाएंगे, ये बात कह रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं कह रहा है, इससे पहले भी इसी तरीके से इसने लिखा है, इसने कहा है। दोस्तों, श्रीनिवास बीवी श्रीनिवास लिखते हैं कि अगर ये देश की न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ हिंसा भड़काने का जीता जागता प्रमाण नहीं है तो देश की न्याय व्यवस्था पर लानत है। पंखुड़ी पाठक ने इसी के ट्वीट को लेकर के कहा, दिस मैन अजीत भारती हु प्रिज्यूम लाइव्स वेरी क्लोज टू नेशनल कैपिटल्स instigating violence against the CJI, but Delhi police, CP Delhi will still do not what need to be done। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस से कहा गया कि अगर ये खुले तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ उकसावे वाले भाषण, उकसावे वाली बात, उकसावे वाली ट्वीट लिख रहा है तो उस पर एक्शन लेने के लिए किस बात का इंतजार कर रही है दिल्ली पुलिस और पुलिस कमिश्नर दिल्ली। साफ तौर पर टैग किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग चल रही है। और यह कोई आज नहीं लिख रहा है, इसने अपने ही YouTube चैनल पर एक नफरती प्रोग्राम का आयोजन कराया, उसमें तमाम सारे 3-4 नफरती इकट्ठा हुए थे और उस वीडियो में इसने सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी को कमोड बताया था। इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दी थी। क्या गाली दी थी, क्या कहा था, ये वीडियो आप खुद सुन लीजिए। इसी के चैनल का क्रेडिट देते हुए इसी का ये वीडियो सुनिए कैसे ये नफरत फैलाता। देखिए जरा। अपने विष्णु से कि अपनी खोपड़ी स्वयं लगवा ले। बाप 30 वर्ष विधायक, 7 वर्ष सांसद, 5 वर्ष गवर्नर रह चुका हो और प्रपंची बेटा, भाई भतीजा, जीजा साला कॉलेजियम जज चुनो योजना से CJI बनने को झुग्गी झोपड़ी से निकला संघर्ष बता रहा है। बाप कट्टर अम्बेडकरवादी था तो बेटा अपनी हिंदू घृणा कैसे नहीं दिखाएगा। उसने भी तो 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी तो उसे यह कहना पड़ा। CJI गवाही एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। जो वहां इतनी भरी बातें कर सकता है वो बंद कमरों में हिंदुओं को लेकर पता नहीं क्या क्या कहता हो। पिटिशनर ने कहा कि खजुराहो में मुगलों द्वारा तोड़े गए भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पुनर्स्थापित की जाए और हिंदुओं के उपासना के अधिकार को सुरक्षा मिले। गवाही चाहते तो केवल डिसमिस्ड कहकर याचिका निरस्त कर देते, पर उसने निरस्त करने से पहले कहा, जाओ अपने भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। तुम तो बड़े कट्टर विष्णु भक्त हो ना, तो जाओ और प्रार्थना करो उससे। आप सोचिए कि CJI के पद पर बैठे गवाही ने यह जानते हुए कि यह केस लाइव चल रहा है क्यों बोला होगा। उसे संदेश देना होगा कि कोर्ट हिंदुओं को कहां रखता है। पर ध्यान रहेगा भाई, हिरण्यकशिपु ने भी अहंकारवश प्रहलाद से कहा था कि क्या इस खंभे में विष्णु है। उसे तो भूमि आकाश प्रातः रात्रि शस्त्र घर बाहर का वरदान था, फिर भी नरसिंह भगवान ने जांग पर रखकर घर की चौखट पर नाखून से फाड़ दिया था। तू तो केवल एक अम्बेडकरवादी मानव है, इतना अभिमान किस बात का। अरे मूर्ख, जिसके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, तू उसे चुनौती दे। अब आप ये सोच लीजिए कि क्या कुछ, और ऐसे वीडियोस जारी करते हुए लोग लिख क्या रहे हैं। देखिए ट्वीट लिख रहा है कि अगर RWE की तरफ से अजीत भारती जैसे 10 योद्धा तैयार हो जाएं तो सारी हिंदू विरोधी गैंग पानी मांगती नजर आएगी। CJI गवाही की हिंदू विरोधी टिप्पणी पर अजीत भारती का ये वीडियो, अजीत भारती राष्ट्र धर्म के ज्वलंत योद्धा हैं, इस तरीके से बताया जा रहा है। और यही जो इनके भीतर पल रही गलतफहमी है वो इनको नफरती बनाए जा रही है। दोस्तों, एक और इसी के प्रोग्राम में किस तरीके से CJI के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी आप देखिए, जरा देखिए। बोल जा रहे नहीं तो अगर जैसे गवई साहब को ये भैया पता होता कि मैं विष्णु भगवान पे आस्था पे अगर टिप्पणी कर रहा हूँ तो बाहर निकलते ही कोई सा मेरे पे भाई कुछ ने कार 10 आदमी घेर लिया। 2 अक्टूबर आ रहा है, बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो, गांधी तरीके से क्या करते मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा है पीछे? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। साफ तौर पर क्या कहा गया, मुंह पर थूकने के आइडियाज दिए गए, मुंह पर थूकने की बात कही गई। कहा गया होगा क्या, आखिर 1 महीने की जेल। और वही देखिए हो गया, वही हो गया। तो क्या इसको सोची समझी साजिश मानी जाए? क्या इसमें अजीत भारती का हाथ है? क्या इसमें अजीत भारती जैसे और भी कुछ लोग शामिल हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें पता किया जाना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति किससे इन्फ्लुएंस था, किसकी वजह से उसने चीफ जस्टिस के साथ इस तरीके का कृत्य किया। एक और वीडियो देखिए कैसे दीवार में सिर फोड़ने की बात कही जा रही, 2 टुकड़ों में CJI का सिर खंड करने की बात कही गई। देखिए जरा।
गांधीवादी हूँ, हिंसा का समर्थन तो करता ही बिल्कुल। यदि मैं करता तो मैं ये कहता कि भाई जैसे कहीं गवई जी टकरा जाए, भाई जिस कोर्ट में रहते हैं उधर हिंदू वकील भी होंगे, एक तो हिंदू वकील होगा, वो गवई जी की मुंडी पकड़ के इतनी जोर से दीवार में मारे कि वो 2 टुकड़ों में ऐसे हो जाए। अरे वहाँ तो सब खुश करने में लगे होते हैं भाई, हिंसा का समर्थन करता ही भी, मैं बहुत तगड़ा गांधीवादी हूँ। आप सिंपल ये देखो कि आपने जो बोला कि हिंदुओं की टॉलरेंस, इस तरीके से अजीत भारती ने अपने YouTube चैनल पर नफरत फैलाई। एक और ट्वीट देखिए क्या कहा गया था, क्या लिखा गया था सीजेआई के खिलाफ, आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया, इस गंवार अनपढ़ जाहिल को किसने जज बनाया, इसको सस्पेंड करके काले पानी की सजा दी जानी चाहिए, ये कांग्रेस का चमचा पाएगा, ये विष्णु भगवान का अपमान कर रहा है, बचेगा नहीं ये, अब विष्णु भगवान जी से सो रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी ही सजा मिलेगी। साफ तौर पर इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ पूरा का पूरा एक कैंपेन चला था सोशल मीडिया पर। 16 तारीख को खजुराहो का जो विष्णु मंदिर है, वहाँ की मूर्ति को पुनरुद्धार के लिए एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका को निरस्त कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये कहते हुए कि ये सीधे तौर पर जो मामला है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला है, आप वहाँ जाइए। उनके साथ उन्होंने एक टिप्पणी की थी कथित तौर पर, लेकिन उसका खंडन बीती 18 सितंबर को कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उसके बावजूद जूता फेंकने जैसी ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट में सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो गया, लोकतंत्र में आज का ये दिन काले अध्याय के तौर पर हमेशा के लिए अंकित हो गया है। उसके बावजूद गोदी मीडिया की टेलीविजन स्क्रीन से ये सब कुछ गायब है। न्यायपालिका के प्रमुख व्यक्ति पर जूता चलने की घटना पर गोदी मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं लिख रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि क्या यह सब कुछ टेलीविजन गोदी मीडिया पर चली आ रही नफरती डिबेट का खामियाजा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर तक जा पहुंचा है? क्या कुछ ऐसा ही इशारा वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने किया है। राजदीप सरदेसाई ने देखे क्या कुछ कहा है, ये बोलता है हिंदुस्तान का जो ब्रेकिंग है उसके हवाले से बताया गया कि जस्टिस गवाई पर एक वकील ने जूता फेंका, ये कितनी शर्मनाक बात है। जहरीली टीवी बहसों के जरिए हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, ये साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई ने अपने बयान में कहा। शकील अख्तर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक पुरानी याद ताज़ा की कि कैसे वक्त बदल रहा है और अपने आप को दोहरा रहा है। ये जरा ट्वीट देखिए, बताया गया कि जो माहौल बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर भी आएगा। आज चीफ जस्टिस गवाई पर एक वकील राकेश किशोर ने सनातन का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जूता फेंकने की कोशिश की। भक्त और ट्रोल इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने संघ प्रमुख गोलवलकर के खुद को निर्दोष बताने वाले पत्र के जवाब में कहा था कि अपने जहरीले भाषणों से जो विषाक्त माहौल बनाया है उसके परिणाम स्वरूप गांधी की हत्या हुई है। तो दरअसल राकेश किशोर तो सिर्फ एक चेहरा है। इस चेहरे के भीतर, इस चेहरे के पीछे, इस चेहरे के साथ में जो दिमाग है, वो दिमाग किसने दिया, वो सोच, वो नफरती सोच किसने डेवलप की, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर होना चाहिए दोस्तों। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने इस पर एक बयान जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि इस देश में दलितों का और मुसलमानों का होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। क्या कुछ कहा है इमरान मसूद ने, ये आप खुद सुनिए पहले। लेकिन मुल्क में जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। देश का संविधान जब हम बार बार बोलते हैं खतरे में है, तो निश्चित रूप से आज दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि देश का संविधान बहुत खतरे में है। और देश ही नहीं, हम विदेश के अंदर भी यहाँ की इन घटनाओं के कारण अलग थलग विश्व के अंदर हम पढ़ते जा रहे हैं। तमाम घटनाओं का संज्ञान, चूंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी जगह पहुंचती हैं, पूरे विश्व के अंदर इसका मैसेज जाता है, तो हम विश्व में भी इन चीज़ों से अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोगों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, संविधान को ये मानते नहीं, दलितों का जीना मुहाल है, मुसलमानों का जीना मुहाल है, मारेंगे, हाथ जुड़वाएंगे, माफी मंगवाते हुए पोस्ट करेंगे, सिर्फ अपमानित करने के लिए पोस्ट किया जाएगा। सीजीआई विदेश में जाकर के कहते हैं कि बुलडोजर के ऊपर, और नेक्स्ट डे ही बुलडोजर चलता है।
जबकि गवर्नमेंट ने 8 नवंबर को लास्ट ईयर गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, ये संविधान को नहीं मान रहे। इसी परिस्थिति देश के अंदर मैं समझता हूं कभी नहीं थी कि जहां कानून का राज न होकर केवल इनके बनाए हुए, इनकी विचारधारा के बनाए हुए नियमों का राज हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इमरान मसूद ने ये बात कही। उधर दोस्तों एक और मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, नफरत से जुड़ी खबर उड़ीसा के कटक की। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नफरती चिंटुओं ने इस्लामी हरे झंडे को हटा करके उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया। रास्ते में इस तरीके से गुंडई, इस तरीके से हरकतें करने वाले ये गुंडे अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। ये अपने आप को भगवान श्री राम का एक तरीके से सबसे बड़ा मानने वाला कहते हैं, लेकिन इनको शायद उसका इल्म तक नहीं है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, लेकिन मर्यादा इनमें रह नहीं गई, बाकी नहीं बची है। दोस्तों ये जरा तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वहां पर वो झंडा, इस्लामी झंडा लगा था, उसको हटा दिया गया। द मुस्लिम ने ये वीडियो शेयर किया, ये देखिए झंडा हटाया गया और इसमें बताया गया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने इस्लामी हरे झंडे को हटा करके उसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया, जिसके कारण पथराव और झड़पें हुई। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर तनाव और बढ़ गया है। उधर उत्तर प्रदेश में जो आई लव मोहम्मद का मामला चल रहा है, उसमें क्या ही कहा जाए। एक और नई तस्वीर सामने आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने, ट्रैफिक कर्मी ने एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल का चालान इसलिए काट दिया क्योंकि उसने अपनी हेडलाइट के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा रखा था। जरा देखिए आप ये वीडियो। मेरी बाइक पे लिखा हुआ आई लव मोहम्मद, ठीक है, और ये इन साहब ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर। देख लो, ये बोल रहे हैं ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। हाँ, ये बोल रहे हैं कहीं दिखा ले, किसी को दिखा ले, ठीक है, और ना ही इस चीज का बेस बता रहे हैं कि किस बेस पर चालान काट रहे हैं, ठीक है। आई लव मोहम्मद को ये आपत्तिजनक बोल रहे हैं, ये साहब आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जबकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है। तो इस तरीके से दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र शायद अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच सूबे के मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान आना अपने आप में, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जरा ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सभी को सनातन धर्म की शरण में आना पड़ेगा। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, और अगर यही बयान कोई मुसलमान दे देता तो फिर सोचिए क्या होता। धर्मांतरण के आरोप में उसको ताउम्र जेल में रखते ये मुख्यमंत्री जी, लेकिन खुद उसी से मिलता जुलता बयान दे रहे हैं। सुन लीजिए जरा। मेरा यह मानना है कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और सनातन धर्म को बचाना है तो हमें संस्कृत की शरण लेनी ही पड़ेगी, संस्कृत को माध्यम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।